दोस्तों, क्या एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर जो पैसा मिलता है, चाहे चेक से मिले कैश से मिले, क्या उसको भी आइटम में दिखाना पड़ता है? बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि इस पे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ सर। किसको आइटम में कहाँ दिखाना है, हमें दिखाना जरूरी है नहीं है? अगर वॉलंटरी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के ग्रोथ प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मैं नमस्कार। इकलौता चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मेरी सारी वीडियो प्रैक्टिकल होती है। बहुत सारी बातें पता चलेंगे आपको। जो लोग प्लॉट बना के बेच रहे हैं, जिसपे खेती नहीं हो रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। एग्रीकल्चर लैंड कृषि प्रधान देश है। दो तरह की लैंड होती है एग्रीकल्चर में, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल क्या कहते हैं? रूरल के लिए रूल है कि कैपिटल एसेट्स नहीं है, पहली बात तो, यानी कि कोई चीज कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो वो टैक्सेबल भी नहीं है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। अच्छा, इसके ऊपर एक पूरी प्ले लिस्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे रूरल है, कैसे करोगे अर्बन है, अगर रूरल बेची तो क्या करना पड़ेगा टैक्स, अर्बन करना क्या करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा टैक्स, किसमें टैक्स बचाऊं। बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो है, दिखाया है मैंने, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में देख लेना। और इसके ऊपर कभी भी कोई टीडीएस नहीं करता क्योंकि जब कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, इसके ऊपर टैक्स बनना भी नहीं है, तो इसके ऊपर टीडीएस कभी कटेगा भी नहीं। कई लोग गलती से इसके ऊपर टीडीएस काट लेते हैं और फिर सामने वाला आदमी फंस जाता है। तो जब कभी भी आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचें तो पार्टी को बोल देना भाई टीडीएस नहीं कटेगा 1 रुपये का भी, क्योंकि टीडीएस करते ही वो 26 ईयर्स में दिखाई देगी और आपकी जो लैंड है वो रूरल से ऑटोमेटिक अर्बन बन जाएगी। क्या करता, कई बार आदमी पैसे देने वाला सेफ्टी के लिए 1% टैक्स काट लेगा, कहेगा यार अपना भुगतेगा, मुझे मतलब नहीं है। किसान को पता नहीं होता, तो ध्यान रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, करोड़ों का फायदा होगा इससे। अच्छा, अगर ये बिजनेस है आपका, हो सकता है आपने क्या करा, एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपने बिजनेस कर रहे हो तो ये टैक्सेबल है। हो सकता है आप एग्रीकल्चर लैंड की प्लॉटिंग करके बेच रहे हो तो भी टैक्सेबल है, फिर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आएगी क्योंकि किसानों के लिए माफ करा गया है, सबके लिए नहीं है कि सभी इसके अंदर गंगा, वो कहते हैं ना क्या बोलते से, बहती गंगा में हाथ धो लें, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये मेरा काम हो गया। अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सरकार से, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ सरकार से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, क्या इतना प्रोसीजर जो एक किसान बेचारा अपने 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पा रहा, दिक्कत आती, क्या इतना पड़ सकता है वो कि वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, वो बार्गेनिंग करेगा, अगर प्लॉटिंग करे तो टैक्सेबल होगा? है इतना टाइम, इतना समय, इतनी नॉलेज, इतनी फैसिलिटी उस बेचारे के पास? जब केस लगता है फंसता है, वो दिक्कत आती है बड़ी। बहुत सारे केस कराए हैं मैंने इस तरह के कि जहाँ पे हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये फिक्स करने में लगा रहता है कि आपकी लैंड रूरल नहीं है, आपकी लैंड अर्बन है। वो किसान बेचारा कहता है आसमान से नापना पड़ेगा, हाईवे कितनी दूर है, खेती कितनी कब हुई है, ये सब चीज़ें किसान कैसे करेगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आता हूँ अर्बन पे, ये है कैपिटल एसेट्स और टैक्सेबल है इंडिया में। सॉरी, कई बार बोर्ड के आगे आ जाता हूँ। सेक्शन 54B में ये आप इन्वेस्ट करते हो फर्दर तो माफ हो सकता है। 54B में भी कर सकते हो आप, 54F में भी है, 54 सेक्शन में भी कर सकते हो, क्योंकि लैंड तो है ना, तो आप कर सकते हो इसे। बेसिक टीडीएस करता है इस पे 1%, इस पे कटेगा। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, किसी किसान ने सेल कर दी एग्रीकल्चर लैंड, AL मतलब एग्रीकल्चर लैंड रूरल, इस पर टैक्स तो लगेगा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके आइटम में आएगी। अब 10 करोड़ बेचने के बाद 10 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आ गए। अब उसने क्या करा, 2 करोड़ का तो घर खरीद लिया, ग्रेटर कैलाश बनने का बढ़िया सा फ्लैट में लूंगा, आप हो गई खेती बाड़ी जो करना था। 50 लाख रुपए वो थाईलैंड में घूम के भी आया, बचपन सपना था थाईलैंड का, तो वो घूम कर आया, खर्चा करा खुला उसने। 1.5 करोड़ रुपए की थार ले ली उसने, कह रहा भैया कुछ भी हो जाए, गाड़ी के सपने ही पूरे करूंगा मैं अपने। 3 करोड़ रुपए उसने गिफ्ट कर दिए बच्चों को अपने, और 2 करोड़ रुपए की एक एग्रीकल्चर लैंड भी ले ली। कह रहा किसान हूँ, एग्रीकल्चर लैंड तो लूंगा रखूंगा, ये हमारी शान होती है। 1 करोड़ की एफडी कर दी, तो 10 करोड़ रुपए उसने ऐसे यूज कर लिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इतना उसने यूज करा है, क्या उसको आईटीआई में दिखाना ही चाहिए? 10 करोड़ का मामला है, यही सब लोग पूछते हैं मेरे से, 10 करोड़ का मामला है, क्या होगा दोस्तों? कैसे इन सब ट्रांजेक्शन्स को आईटीआई में शो करूं, पहला क्वेश्चन। और मेरा जवाब है कि आईटीआई के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को दिखा सकें, और कभी भी ऑप्शन ना था, ना है, और ना ही दिखाना चाहिए। लीगल जवाब दूंगा मैं, कोई तुक्का भेड़ी नहीं करता, लॉजिकल पे नहीं चलता, लॉ की बात करते हैं। पहली बात तो ये कैपिटल असेट्स ही नहीं है,
जब ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स भी नहीं निकलता। जब टैक्स नहीं निकलता तो आईटीआर में दिखाने की जरूरत ही क्या है, मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम्प्ट इनकम का शेड्यूल है, कई लोग कहते हैं एग्जाम्प्ट इनकम में दिखाएंगे। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल और देता हूँ। मान ले किसी ने कार थी, विंटेज कार थी, 1 करोड़ की बेच दी विंटेज कार, क्या इसके ऊपर टैक्स पे करेगा वो? जब ऐसा कोई इनकम टैक्स में प्रोविजन ही नहीं है कि उस कार को उस पर टैक्स पे करना पड़े, चाहे प्रॉफिट में हो कुछ भी हो, कोई टैक्स ही नहीं तो आइटम में दिखाया क्यों? ऐसे इसका आपको लोग कहते हैं शेड्यूल करें एग्जाम्प्ट इनकम में, ईआई का कॉलम है एग्रीकल्चर इनकम का। ये पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है दोस्तों। मेरी बात तो कैसे है ये एग्रीकल्चर इनकम? ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड करी है। कैपिटल एसेट्स है, जनरल में बोलूं इनकम टैक्स के डेफिनेशन में नहीं आता। कैपिटल एसेट्स तो है क्योंकि लैंड है, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन में नहीं है। जब इनकम टैक्स की डेफिनेशन में नहीं है तो कैपिटल गेन लगता भी नहीं है। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम अलग होती है, जो खेती बाड़ी बेचते हो आप उसको बोलते हैं। अगर आपने यहाँ डाल दिया गलती से भी, क्योंकि सिंगल ऑप्शन है, गलती से डाल दिया, 100% सिक्योरिटी के चांस हैं, क्योंकि वो जो उनका सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो रीड करता है कि इस व्यक्ति ने इस साल 10 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम प्रोड्यूस करी है, पैदा करा है। तो उसके पास कितना लैंड बैंक होगा, वो कहां से आया? ये कहीं 2 नंबर की इनकम को अपनी वाइड करना तो नहीं चाह रहा है एग्रीकल्चर इनकम में। पिछली बार तो नहीं आई, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं, अगली बार भी नहीं आई है, क्योंकि केस तो 5-6 साल बाद लगता है। तो कहते हैं 1 साल में 10 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम कैसे हो गई? 100% सिक्योरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उसमें 30 लाख डाल के देख लीजिए, 10 करोड़ तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। कोई भी व्यक्ति 30 लाख की एग्रीकल्चर इनकम दिखा दे, उसका केस सिक्योरिटी में लग जाएगा कि कहां से आई है। अच्छा, ये तो हो गया, अब दिखाना ही नहीं है तो हो गई लीगल बात कि ऑप्शन ही नहीं है, नहीं दिखाना। कोई कहता है मैं वॉलंटियर दिखाना चाहता हूं, यार मेरा मन है, मेरी एडवाइस है कभी ना दिखाएं, नेवर। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भैया इतना खर्चा कर दिया, थार ले ली है, उस पर कटा होगा टीसीएस, पक्का कटा होगा। आपने 2 करोड़ का घर खरीदा, उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ होगा। आपने बच्चों को गिफ्ट दिया, बच्चे कहेंगे कि भैया बच्चे यूज करेंगे, बच्चे क्या बताएंगे पैसा कहां से आया? तो दोस्तों क्या प्रूफ रखेंगे यूज करने का? इतना कुछ हुआ है। एक तो लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, लीगल की बजाय लॉजिक पे चलते हैं। अब क्या आप कार बेच तो कभी दिखाते हो, फर्नीचर बेच तो पैसा तो दिखाते हो, किडनी बेच तो कभी दिखाते हो? मैं सुना मतलब किडनी बेच के लोग आईफोन वगैरह ले लेते हैं, भाई सच्चे झूठे, लेकिन क्या दिखाते हैं ये? तो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर लैंड पे क्यों आता है रूरल की, जब इनकम टैक्स में प्रोविजन नहीं है? मान लीजिए बच्चों का केस लगा इनकम टैक्स में कि कहां से आया, मान लीजिए, तो अपने पापा की नहीं दिखाएंगे रजिस्ट्री की, ये आया, ये पैसा आया है, गिफ्ट भी बनी हुई है, वो इनकी एग्रीकल्चर इनकम थी, तब बता देंगे। जो चीज मुझे मैंडेटरी नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं उस आइटम में दिखाऊं क्यों? और दिखाऊं भी तो कहां दिखाऊं? क्वेश्चन ये है, क्या मैं गलत हेड में दिखा दूं? और जो बात मुझसे 5 साल पूछी जाएगी, क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी? चलिए मान लिया आपने दिखा भी दिया, आपका केस भी लग गया, आप कहोगे मैं यहाँ बता दूंगा यार, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी शुरुआत में क्यों माननी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ लेगा ना, फिर क्या होगा, आपकी धज्जा उड़ेंगी। ये चीज तो आपकी बच जाएगी जो एग्रीकल्चर लैंड है, इनकम है ना। दूसरी चीजें खुल जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं मैटर में। तो आ बैल मुझे मार वाले काम कभी ना करें, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कभी भी आईटीआर में दिखाने की जरूरत ना तो थी, ना है, ना ही कोई ऑप्शन उसके अंदर है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो, कितने सारे सवालों का जवाब मैंने आपको आज एक वीडियो के अंदर बना के दे दिया है। तो दोस्तों इसलिए कहता हूं, ये है इंडिया का प्रैक्टिकल चैनल। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, पेरेंट्स को, बच्चे, सब जगह इसको शेयर करें। किसान एक दूसरे की जरूर हेल्प करें कि भैया घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उसको कुछ भी पैसा यूज किया सकता है, उसको आईटीआर में कभी भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, और जो 3-4 वीडियो मैंने बनाई हैं कि आपकी रूरल कब होगी, अर्बन कब होगी, कैसे टैक्स लगता है, कितना कैश ले सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, उनको जो देख लीजिएगा। और उन वीडियो को भी शेयर करें, ताकि इंडिया के अंदर एक दिन ऐसा जरूर आए कि किसी का भी इनकम टैक्स में नोटिस ना लगे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।